Hello students, let's read the question. So the question is, match the following column 1 with column 2 and choose the correct option. column 1 दिया, column 2 दिया, मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. सबसे पहले अगर हम देखें हाइड्रोजन एक्सेप्टर, सो इनमें से कौन सा है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. क्योंकि अगर हम देखें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होगा उसमें अगर हम देखें जो कॉम्प्लेक्स 4 होगा, कॉम्प्लेक्स 4 इसमें जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन आगे किसको देता है, यहाँ पे फाइनल एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन का होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो कौन है, ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 प्रोटॉन लेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे, ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा यहाँ पे. और ये जो है यहाँ पे बैलेंस करने के हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एंड प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, सी का 1. नेक्स्ट एसिडाइल कोए का अगर हम देखें तो इनमें से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है ये एंजाइम रिलेटेड है इस लिंक रिएक्शन में जहाँ पे क्या बनता है, एसिडाइल कोए बनता है. तो अगर हम देखें जो पायरुवेट है, पायरुवेट इट इज़ 3 कार्बन कंपाउंड. इससे जब एसिडाइल कोए बन रहा है, एसिटाइल कोए बन रहा है, ये क्या है 2 कार्बन कंपाउंड है. और यहाँ पे अगर हम देखें ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इन्वॉल्व होता है. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम इन्वॉल्व है. और ये करेगा क्या, यहाँ पे अगर हम देखें इससे क्या होगा, एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है. एंड इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ NAD+ का रिडक्शन होगा, बनेगा क्या NADH + H+ बन रहा है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहाँ पे इन्वॉल्व है, लिंक रिएक्शन में जहाँ पे एसिडाइल कोए बन रहा है. सो इसका ये होगा. नेक्स्ट साइटोक्रोम C की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. तो अगर हम देखें यहीं पे अगर हम देखें ये जो कॉम्प्लेक्स 3 जो होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 जो होगा यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें साइटोक्रोम C जो होगा ये अगर हम देखें आगे ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स 4 में. तो अगर देखा जाए ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और बाहर की तरफ क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे और अंदर की तरफ मैट्रिक्स है यहाँ पे. तो अगर देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. तो अगर हम देखें साइटोक्रोम C क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. नेक्स्ट अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन. तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम देखें जब यहाँ पे सबसे पहले क्रैब्स साइकिल की अगर हम बात करें तो जब सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, सिट्रिक एसिड जो है यहाँ पे सिट्रिक एसिड क्या है, सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा एसिडाइल कोए प्लस ऑक्जेलो एसिडिक एसिड से जो बनेगा सिट्रिक एसिड बनेगा जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड है. इससे पहले क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा. एंड आइसोसिट्रेट क्या है, इसका आइसोमर है. तो अगर हम देखें ये 6 कार्बन कंपाउंड है और इससे क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा है. एंड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से हमें पता है कि क्या बनता है, पहले सक्सिनाइल कोए बनेगा देन क्या बनता है, सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट. तो अगर हम देखें ये क्या है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है 4 कार्बन कंपाउंड है. तो अगर हम देखें आइसोसिट्रेट से जब यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा है तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है. ऐसे ही अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से जब सक्सिनाइल कोए बन रहा है उसमें भी अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे अगर हम देखें NAD+ जो है उसका भी रिडक्शन होता है. NAD+ जो है इसका रिडक्शन होकर क्या बनेगा, NADH + H+ बन रहा है. सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, NAD+ जो है उसका रिडक्शन होकर क्या बन रहा है, NADH + H+. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है. तो यहाँ देखा जाए इसका डीकार्बोक्सिलेशन होके अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा है एंड इसका डीकार्बोक्सिलेशन होके यहाँ पे सक्सिनाइल कोए बन रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे सो डीकार्बोक्सिलेशन रिलेटेड है यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से. सो बी का क्या होगा 4th. सो ए का क्या होगा 3rd. ए का 3rd यहाँ पे दिया है, बाकी में अगर हम देखें यहाँ 1 दिया है, यहाँ दोनों में 2nd दिया है, ये सारे गलत होंगे, ये वाला बस सही होगा ए का 3rd. बी का क्या होना चाहिए 4th. बी का 4th अगर हम देखें सही दिया है यहाँ पे. सी का 1st होना चाहिए, सही दिया है. डी का 2nd होना चाहिए, सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस 4th one. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.